Assalamu alaikum dear students. Today I am here with another topic, that is hydrocephalus. As you know, hydrocephalus is also a nervous system disorder. Now you will see the definition of hydrocephalus. Hydrocephalus एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है विद इन द इंट्राक्रेनियल कैविटी में, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होता है उसका हेड जो है वो एनलार्ज होता है. एज अ डेफिनेशन यू विल सी hydrocephalus is characterized by an abnormal increase of CSF within the intracranial cavity. And by the enlargement of young child's head. हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय एन एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ सीएसएफ. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है विद इन द इंट्राक्रेनियल कैविटी में, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होता है, यंग चाइल्ड होता है, उसका हेड जो है वो एनलार्ज होता है. और इन अदर वर्ड्स यू मे आल्सो सी hydrocephalus is a condition. Hydrocephalus is a condition of imbalance between the production of CSF and its absorption. Over the surface of brain into the circulatory system. This is another definition of hydrocephalus. Hydrocephalus is a condition of imbalance between the production of CSF and its absorption over the surface of brain into the circulatory system. हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्बैलेंस आता है बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ CSF and its absorption. Cerebrospinal fluid, as you know, it is formed in the choroid plexus. CSF is formed in choroid plexus of the ventricles of brain. CSF जो है cerebrospinal fluid जो है ये बनता है in the choroid plexus of the ventricles of the brain, about 50 to 100 ml per day. इसमें से जो large portion है that is reabsorbed through the arachnoid villi brain substances and dura mater also participates in its absorption. CSF जो है that is formed in the choroid plexus of the ventricles of the brain कितना बनता है about 50 to 100 ml per day. इसमें से जो लार्ज पोर्शन है CSF का वो रीएब्जॉर्ब होता है. किस में रीएब्जॉर्ब होता है? एराकोनॉइड विलाई में. ब्रेन सबस्टेंसेस एंड ड्यूरा मैटर आल्सो पार्टिसिपेट्स इन इट्स एब्जॉर्प्शन. ड्यू टू इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CSF,
due to increased amount of CSF and intracranial pressure, ventricles become dilated. Ventricles become dilated and brain substances is compressed. अब हम क्या देखते हैं, जो हाइड्रोसेफेलस है इसमें क्या हो जाता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है विद इन द इंट्राक्रेनियल कैविटी में। जब सीएसएफ जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होते हैं, जो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन है वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन सबस्टेंसेस है वो कंप्रेस हो जाते हैं अगेंस्ट द बोनी क्रेनियम। This is all about the definition of hydrocephalus. Now, what are the causes of hydrocephalus? Firstly, there is excessive secretion of CSF. Excessive secretion of CSF, that means कि excessive secretion of cerebrospinal fluid किसकी वजह से, due to choroid plexus, tumor. As you know now, जो CSF है ये कहाँ बनता है, कोराइड प्लेक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में। जब कोराइड प्लेक्सिस में ट्यूमर होता है तो इसकी वजह से क्या है, जो CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसकी एक्सेसिव सिक्रीशन होती है। अनदर काज इज देयर इज नॉन कम्युनिकेशन ऑफ cerebrospinal fluid due to blockage of circulation in the ventricle. As you know, there is a communication between the production of CSF and its absorption. सिंपली हम बोलते ही कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्बैलेंस होता है बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ CSF एंड इट्स एब्जॉर्प्शन ओवर द सरफेस ऑफ द ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, जब CSF में नॉन कम्युनिकेशन रहती है, CSF में नॉन कम्युनिकेशन रहती है, किसकी वजह से नॉन कम्युनिकेशन होती है, जब ब्लॉकेज होता है ऑफ द सर्कुलेशन इन द वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से प्रिवेंट हो जाता है, विच प्रिवेंट इज द एस्केप ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द सब एराकोनाइड स्पेस, which prevents escape of CSF into subarachnoid space. So this is another cause responsible for hydrocephalus. In addition to this, there may be blocked circulation. There may be blocked circulation of CSF in the extraventricular space. There may be blocked circulation of CSF in the extraventricular space, and that also leads to the hydrocephalus. These are the main causes that are responsible for hydrocephalus.
you will see what are the clinical manifestations of hydrocephalus. That means, what are the signs and symptoms of hydrocephalus? Firstly, you will see anterior fontanelle, that is tense, bulging, enlarged, and is also non-pulsative. In children's, anterior fontanelle जो होता है वो क्या होता है, वो टेंस होता है, बल्जिंग होता है, एनलार्ज्ड होता है और यूजुअली वो नॉन पल्सेटिव. एज यू नो एंटीरियर फॉन्टेनेली में क्या आती है इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, इसमें क्या होती है, पल्सेशन फील होती है. व्हेन देयर इज अ कंडीशन हाइड्रोसेफेलस, इसमें क्या होता है, जो एंटीरियर फॉन्टेनेली इसमें पल्सेशन नहीं फील होती है. दैट मीन्स कि ये नॉन पल्सेटिव होता है. आल्सो जो स्कैल्प वेन्स होती है दैट आर प्रोमिनेंट and dilated on cry. Another symptom is the eyes have setting sun sign. Eyes have setting sun sign. That means eyes जो है that cannot gaze upwards. Eyes cannot gaze upward due to increase of thin orbital roof. That is why eyes are having setting sun sign. Another symptoms find in hydrocephalus, that is there is difficulty in sucking and feeding. Children जो है that are having hydrocephalus, that are having restlessness and also become irritable. Irritability होती है इनमें. Another symptom found in hydrocephalus, that is there is alteration आती है, alteration in vital signs में. Such as जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जो है वो इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेशन. वाइटल साइंस में अल्ट्रेशन आती है. सच एज क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, पल्स एंड रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है. इन एडिशन टू दीज सिम्टम्स, चिल्ड्रंस आर हैविंग वोमिटिंग होती है चिल्ड्रंस में, मेंटल डेफिशिएंसी, if hydrocephalus is allowed to progress, development of lower brain stem functions are also disrupted. Lower brain stem functions are also disrupted. These are the main signs and symptoms that are found in hydrocephalus. Thank you.